माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे त्रिपुर भैरवी साधना प्रयोग के बारे में। यह मेरे साधना काल का समय था। मैं त्रिपुरा की यात्रा पे था। त्रिपुरा में अगरतला के पास माँ त्रिपुर सुंदरी का इस ब्रह्मांड का अद्भुत मंदिर है और उसी समय वहाँ त्रिजटा अघोरी जी पधारे हुए थे और मैं भी कुछ दिन वहाँ रह के साधना करने के लिए गया हुआ था। कुछ दिन मैं अगरतला में रहा, उसके बाद मैं मंदिर के पास ही रुककर प्रतिदिन माँ के दरबार में बैठ के सौंदर्य लहरी का पाठ करता था, क्योंकि माँ ललितांबा भी हैं, राजराजेश्वरी भी हैं, खोडशी भी हैं, त्रिपुर सुंदरी भी हैं और इस ब्रह्मांड की नायिका भी हैं। 10 महाविद्या की 5वीं महाविद्या भी हैं। इस ब्रह्मांड में वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको माँ त्रिपुर सुंदरी को सिद्ध करके प्राप्त ना किया जा सके। एक कहा जाए कि इस ब्रह्मांड में की जो रचनाकार हैं, जो पालनहार है, माँ त्रिपुर सुंदरी ही हैं, त्रिपुर भैरवी ही हैं। उसी समय मुझे हफ्ता 2 हफ्ते की बात थी, टाइम तो क्लियर नहीं पता चल रहा है। तो वहाँ एक सम्मान से दिखने वाले मानव, हालांकि दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल भी बड़े बड़े थे, आंखों में एक चमक थी, शरीर एकदम, ये समझ लो हड्डियां तो दिख रही थी, लेकिन चेहरे पे इतनी ऊर्जा थी, इतनी रक्त मां लिए हुई उनकी आंख थी, तो उनसे नज़र मिलाना मुश्किल हो रहा था। वो भी पास आके बैठे, 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे। हकीकत ये कहा जाए कि मेरी उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मेरे अंदर इतना साहस ही नहीं उत्पन्न हो रहा था कि मैं उनसे बात कर सकूं। हालांकि वो मेरी तरफ देखते, मुस्कुरा देते और मैं झेप सा बैठ जाता, क्योंकि आँख मिलाने की मेरी क्षमता नहीं थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन उन्होंने स्वयं ही कहा कि आपको आपके गुरुजी ने भेजा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे पता चला। फिर इशारों में उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझको भी भेजा है। मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है। मैंने कहा मैं क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? उन्होंने कहा कि इस धरती के कण को आप किसी भी रूप में परिलक्षित कर सकते हैं, किसी भी रूप में जान सकते हैं। हालांकि उनकी वाणी, उनकी दिव्यता, उनकी चैतन्यता को देखने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इस धरती के मानव हैं, और ना ही मेरा साहस हो रहा था कि मैं उनसे बात करूं। फिर भी बात पर चर्चाएं चलती रही। तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपको, किसी ने मुझे आदेश किया है कि मैं आपको त्रिपुर भैरवी साधना की दीक्षा भी दूं और साधना भी कराऊं। ये मेरा सौभाग्य था। जब मैं गुरुजी के सानिध्य में था, चर्चा पर चर्चा में उन्होंने कहा था कि आपको कोई न कोई ऐसा मार्ग जरूर मिलेगा कि आपको त्रिपुर भैरवी की साधना करने का सौभाग्य जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में त्रिपुर सुंदरी की साधना करने का सौभाग्य है। तो मुझे वो बातें याद आने लगी, तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने ही अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए मुझे उन जैसे साधक को मेरे पास भेजा है। क्योंकि माँ त्रिपुर भैरवी की यह साधना गुप्त विद्या के रूप में जानी जाती है, और उनका आशीर्वाद मिलना, इस ब्रह्मांड में जान लो कि सभी का आशीर्वाद मिल जाना है। इस सिद्ध के साधक को जीवन के हर पड़ाव पर सफलता मिलती है, इतना मैं जानता था। एवं जीवन यापन की अति मधुर और आनंदमयी लाभ पूरे जीवन साधक को मिलने लगते थे। इस प्रयोग से साधक का शरीर कामदेव के समान सुंदर और प्रभाव युक्त हो जाता है। अतः जो भी साधक से मिलता है त्रिपुर भैरवी के साधक से, तो वह साधक के प्रभाव में खो जाता है और साधक का अनुसरण करने लगता है जो साधक उसे कहता है। यह प्रयोग के लिए किसी भी मंगलवार को यह प्रयोग किया जा सकता है। फिर वो मुझे जानकारी देने लगे कि आपको कैसे कैसे करना है। उन्होंने अपने हाथों से भोजपत्र पे
माँ त्रिपुर भैरवी का यंत्र गुटिका का निर्माण किया, माला भी लेके आए, गुटिका, कौड़ी, श्रीफल, और उसे प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध करके मुझे दिए और बताया कि कैसे करना है। इस प्रयोग के लिए किसी भी मंगलवार का दिन चुना जा सकता है। साधना रात्रिकालीन है, 10 बजे के बाद ही साधना किया जाए तो उत्तम होता है। और कोशिश करें कि समय नित्य उसका एक समान ही रहे। सबसे पहले साधक अपने सामने लकड़ी के आसन पर त्रिपुर भैरवी यंत्र और उनके चित्र को स्थापित करें लाल कपड़े पर। अब तस्वीर पर और यंत्र पर को स्नान करवाकर सिंदूर का तिलक करें, पंचोपचार ढंग से पूजन करें, तिल के तेल का दीपक जलाए। उसके बाद एक माला गणपत का, एक माला भैरव का जाप करें। अपने कुल देवी, कुल देवता और क्षेत्रपाल का मन ही मन प्रणाम करके आशीर्वाद प्रदान करें। एक माला गुरु के मंत्र का जाप करें। उसके बाद जब तक ये साधना चलेगी तब तक दीपक जलना चाहिए और फिर मंत्र का जाप चालू कर दें। और जब तक मंत्र का जाप होता रहेगा दीपक जलते रहना चाहिए। लगातार 21 दिनों तक नित्य 1000 मंत्र का जाप, मतलब 10 माला या 11 माला मंत्र का जाप करना चाहिए। 21 दिन में जब 21,000 मंत्र पूरे हो जाएं तो माँ त्रिपुर भैरवी की जो तस्वीर है उसको प्रवाहित कर दें, या अपने घर के या पूजा घर में भी रख सकते हैं यंत्र और तस्वीर को। उसका असर तुरंत ही आपको देखना चालू हो जाएगा। याद रहे, मंत्र जाप की संख्या निश्चित हो, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मंत्र इनका बहुत छोटा सा है, जो उन्होंने मुझे बताया था, हंसे हस करी हंसे, हंसे हस करी हंसे, बहुत अद्भुत मंत्र है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं ये साधना करने के बाद किसी और को भी बता सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जी जरूर बता सकते हैं, अगर कोई योग्य साधक इस साधना को करना चाहता है। यह एक ऐसी देवी है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी को भी नियंत्रित करती है। तो जीवन के सौभाग्य को जागृत करने के लिए जब से मैंने इस साधना को अपने जीवन में संपन्न किया, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई अपनी लाइफ में। हर चीज़ बड़ी आसानी से मिलती रही और मिलती भी है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी उच्च क्लास की महाविद्याओं को सिद्ध करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलें। कामदेव जैसे सुंदर, क्योंकि रीजन के आपके पास धन हो, सब कुछ हो, लेकिन शरीर में सुंदरता ना हो, शरीर में एक आकर्षण ना हो, शरीर में एक मादकता ना हो, तो कोई मतलब नहीं है। जिस तरह 80 साल के बूढ़े को अरबों रुपए दे दो, कोई मतलब नहीं। 80 साल के जिसके मुंह में दांत ना हो उसको काजू बादाम मुनक्का छुहारा दे दो, उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरह अगर शरीर सुंदर ना हो, सबल ना हो, आनंदमय ना हो, आकर्षण ना हो, तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो इस साधना को करने के बाद साधक कामदेव जैसा सुंदर हो जाता है। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति ऑटोमेटिक उसे मिलने लगती। जहाँ भी जाता है लोग उसकी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होने लगते, उसमें स्वयं ही खो जाने के लिए लोग तत्पर हो जाते हैं। तो इस साधना को करके आप एक महाविद्या भी सिद्ध कर लेंगे और जीवन की दिशा और दशा भी बदल लेंगे। तो मेरा तो सिद्धांत यही है कि इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो, जन जन तक पहुँचे, सभी लोग इसका फायदा उठाएं। तो आप लोग भी साधनामय बने, आगे बढ़ें। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो एनी टाइम आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। अपने आसपास योग विद्वानों से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।